औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई मोहतरम व मोहतशम हाज़रीन व नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर फ़रमाया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। मोहतरम नाज़रीन, आज एक इंतहाई अहम मौजू के हवाले से आपके साथ एक तारुफ़ी नशिस्त के तौर पे हाज़िर खिदमत हूँ। आज आपको एक तारफ़ करवाना चाहता हूँ, आज आपको एक नज़रिए का तारफ़ करवाना चाहता हूँ, आज आपको एक सोच का तारफ़ करवाना चाहता हूँ। जी नाज़रीन, आपने बारहा सुना है, आपकी नज़रों से गुज़रता है, आप बारहा देखते भी हैं और अक्सर आपको वास्ता भी पड़ता होगा। जी, मेरी मुराद है जमात इस्लामी से। हाँ, जमात इस्लामी क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के उस हुक्म के मुताबिक कि ए अहले ईमान, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए अहले ईमान, उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हाज़रीन, इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि सियासत नहीं करनी? क्या इसका मतलब ये है कि सिर्फ़ खिदमत करनी है? क्या इसका मतलब ये है कि सिर्फ़ दावत की दीन की तबलीग करनी है? क्या इसका मतलब ये है कि सिर्फ़ जिहाद करना है? या इसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ़ इबादत यानी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात की पाबंदी करनी है? नाज़रीन, अगर तो इसका मतलब सिर्फ़ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात की पाबंदी है तो ये पूरे का पूरा दाखिल होना कैसे हुआ? अगर ये इसके साथ शामिल कर लें खिदमत खल्क़ का काम भी है तो फिर भी काम पूरा नहीं होता। अगर हम इसके साथ जिहाद को शामिल कर लेते हैं तो काम फिर भी पूरा नहीं होता। अगर इसके साथ हम तबलीग को शामिल कर लें तो फिर भी काम पूरा नहीं होता कि फिर उस आया मुबारका का कहाँ पे हमें मिलेगा, सबक मिलेगा, उस आया मुबारका का दर्स हमें कहाँ पे मिलेगा जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारी रुहमाउ बैनहुम। फिर इस आया मुबारका का हमें उसका दर्स जो है और उसकी तशरीह कहाँ पे मिलेगी कि हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही। जी नाज़रीन व हाज़रीन, फिर इसका मतलब ये हुआ कि जब तक दावत व तबलीग जारी रहेगी तब तक जिहाद भी जारी रहेगा। जब तक दावत व तबलीग और जिहाद जारी है तब तक साथ नेक हुक्मरान के लिए कोशिश और जिद्दोजहद भी ज़रूरी है। हाँ, ये क्यों मैंने बात की है? ये सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका अमली वहाँ से हमें सबक मिलता है। आप अहले इल्म हैं, आप में से कोई मुझे बता दे कि अब्दुल्ला बिन उबई, उसका नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या झगड़ा था? क्या कबीले का झगड़ा था? क्या उसमें कोई दावत के किसी उसलूब का मसला था? क्या तबलीग का मसला था? क्या नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात का मसला था? जी नाज़रीन, जब हम तारीख़ इस्लामी का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसका कोई झगड़ा नहीं था, सिवाय इसके कि जब नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत मदीना फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए हैं तो इससे पहले औस और ख़ज़रज के दोनों कबीलों में सुलह करवा के इस बात पे एग्रीमेंट हो चुका था, इस बात पे दोनों का इत्तफ़ाक़ हो चुका था कि दोनों का मुश्तरका लीडर, इनका जो सरबराह है वो अब्दुल्ला बिन उबई होगा। लेकिन जब नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं, मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए हैं, तो उसने देखा कि जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल हुआ, उसने कहा आज से मेरी सरदारी ख़त्म है। और आप तारीख़ का मुताला कर लें और वो जाके कुरैश मक्का के पास गया है और उनको उसने बुरा भला कहा है कि तुमने ये क्या मेरे साथ किया है, मेरी सरदारी के ऊपर तुमने जो है वो हमला कर दिया है। और फिर वहाँ पे मुशावरत के साथ उन्होंने कहा, उसने कहा मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा तुम उनके साथी बन जाओ और उनको अंदर से खोखला करो। तो क्या मुझे बताएं, क्या उसने सारी ज़िंदगी इस्लाम को खोखला करने में नहीं लगाई? क्या उसने अहले इस्लाम के साथ दगाबाजी में सारी ज़िंदगी नहीं लगाई? कहीं एक मौका पर भी बता दें कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, दावत, तबलीग कहीं पे उसने इख्तलाफ किया हो? हाँ, इख्तलाफ किया है जब दीन की सरबुलंदी की बात आई है। जी नाज़रीन, इससे पीछे चले जाएं तो अबू जहल
अबू लहब वो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन करार देते हैं, लेकिन कहाँ पे फ़र्क पड़ता है? वो यही कहते थे कि हमारी सरदारी को ख़तरा है। जी हाज़रीन नाज़रीन, इस्लाम क्या दर्स देता है? इस्लाम क्या कहता है कि अमानत, दियानत और ये सारी जो खूबियाँ हैं, इनका मतलब ये है कि वो इंसान आपका रहनुमा हो, आपका रहबर हो, आपका लीडर हो। तो क्या आज ऐसी सूरत हाल है? तो मैं इसलिए ये बात सारी कर रहा हूँ, ये सारी बातें आपके इल्म में हैं। तो जमात इस्लामी एक नज़रिए का नाम है, जमात इस्लामी एक जद्दोजहद का नाम है, जमात इस्लामी खिदमत खल्क का नाम है, जमात इस्लामी दावत और तबलीग का नाम है, जमात इस्लामी जिहाद का नाम है और जमात इस्लामी सियासत का नाम है। जी नाज़रीन, हम असम्बली के अंदर हम भेजना चाहते हैं अपने अरकान को, अपने लोगों को भेजना चाहते हैं, हमने भेजे हैं। आप देखें कितनी बड़ी तादाद में हमारे MPs भी रहे हैं, MNAs भी रहे हैं, सेनेटर्स भी रहे हैं और मेयर्स भी रहे हैं। आज भी हमारे सेनेटर मौजूद हैं, आज भी हमारे MPA मौजूद हैं, आज भी MNA मौजूद हैं और गुज़श्ता दौरे हुकूमत में भी, उससे पीछे भी मौजूद रहे हैं। क्या मुझे बता दें कि कोई एक भी ऐसा फ़र्द हो जिस पर करप्शन का इल्ज़ाम हो? हमारे मुखालफिन हैं, सियासी मुखालफिन हैं, लेकिन हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाएं कि इन्होंने करप्शन की है। कोई इल्ज़ाम बता दें। इसका मतलब है हम जो दावा करते हैं, जो ऐलान करते हैं, उसके मुताबिक अपने लोगों की तरबियत करते हैं। तो गोया जमात इस्लामी तरबियत का नाम है। जमात इस्लामी के लोग अपने किरदार से पहचाने जाते हैं, क्योंकि जमात इस्लामी किरदार साजी का नाम है। जी नाज़रीन, आप तब्दीली चाहते हैं, हकीकी तब्दीली चाहते हैं, ऐसी तब्दीली जिसमें चोर, उचक्के, लुटेरे, माफियाज ये उस हुकूमत का हिस्सा ना हो, तो ये मुमकिन नहीं है बग़ैर तरबियत के। ये तरबियत के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता। आप चोरों को साथ मिलाएं, आप लुटेरों को साथ मिलाएं, आप माफियाज़ को साथ मिला लें और आप कहें मैं रियासत मदीना बनाने लगा हूँ। नाज़रीन, आप माशाल्लाह आपके पास इल्म है, आप समझ सकते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा कब मुमकिन होगा? जब अरकान असम्बली भी उस नज़रिए के हामिल होंगे। अभी हमारे ये PP 38 सियालकोट के अंदर ये इलेक्शन हुआ और वो साहब कहने लगे, वो जो MPA का उम्मीदवार था उसने कहा कि मैं इमरान खान के विजन को लेके आया हूँ। तो आपको पता है उसको टिकट कैसे मिला? धोखे के साथ, जालसाजी के साथ, फरेब के साथ, ड्रामेबाजी के साथ। तो ये नज़रिया है इमरान खान का। हमारा लीडर सिराजुल हक हो, इससे पहले हमारा लीडर सैयद मुनव्वर हसन हो, इससे पहले हमारा लीडर जमात इस्लामी का बानी सैयद अबुल आलम मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह हों, या सैयद मुनव्वर हसन हों, या काजी हुसैन अहमद हों, या मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद साहब हों, हमने जो बात की है डंके की चोट पर की है। हाँ, तो जमात इस्लामी जुर्रत का नाम है। जमात इस्लामी के लोग वो इलेक्शन में हारें, इलेक्शन में एक भी वोट ना लें, लेकिन अगले दिन जब नाला लई में तुग़यानी आती है, जब इस्लामाबाद के अंदर तुग़यानी आती है, हमारे लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। हमें वोट मिला नहीं मिला, इससे कोई गरज नहीं है। क्यों? कि ये तिजारत नहीं है, ये खिदमत है। हम खिदमत खल्क का काम करते रहेंगे। तो जमात इस्लामी खिदमत खल्क का नाम है। जी नाज़रीन, अगर आप मेरी बात को समझ गए हैं तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करता हूँ, आपसे यही गुजारिश करता हूँ, जमात इस्लामी को एक सियासी जमात के तौर पर न लें, जमात इस्लामी को एक तबलीगी जमात के तौर पर न लें, जमात इस्लामी को सिर्फ एक जिहादी जमात के तौर पर न लें, बल्कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इसको लें कि अल्लाह फरमा रहे हैं सारे के सारे पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो जाओ। और फिर दूसरी बात अल्लाह ने क्या फरमाई है? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। हम किसी नारे की बुनियाद पर नहीं हैं, हम किसी मसलक की बुनियाद पर नहीं हैं। जमात इस्लामी के अंदर अहले सुन्नत भी मौजूद हैं, जमात इस्लामी के अंदर देवबंद भी मौजूद हैं, जमात इस्लामी के अंदर अहले हदीस भी मौजूद हैं, जमात इस्लामी के अंदर फ़िक़्ह जाफ़रिया के लोग भी मौजूद हैं, और जमात इस्लामी के अंदर क्रिश्चियन भी मौजूद हैं, जमात इस्लामी के अंदर हिंदू भी मौजूद हैं, जमात इस्लामी के अंदर सिख भी मौजूद हैं। हम तमाम लोगों को ले कर चलते हैं। क्यों? किस लिए? कि पहला काम इस पाकिस्तान की हिफाजत करनी है, इसकी जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करनी है, और दूसरी बात हमने अल्लाह के बंदों को अल्लाह की बंदगी में लाना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप मसलक परस्ती से पाक हों, आप फ़िरका परस्ती से पाक हों, आप क़बाइल परस्ती से पाक हों, और आप
सूबाई तासुब से और लिसानी तासुब से पाक हों। जमात इस्लामी इन सब चीज़ों से पाक है। मैं आपको दावत देता हूँ, आइए जमात इस्लामी को करीब से देखिए, इसको पढ़िए, इसको देखिए, इसको सुनिए, इसको समझिए। यही है तो जमात इस्लामी नाम है तालीम का। हमारा रुकन, हमारा कारकुन तालीम याफ्ता होता है। उसको पता होता है हमारी पार्टी का मंशूर क्या है, उसे पता होता है हमारी पार्टी का विजन क्या है, उसे पता है इस पार्टी का नज़रिया क्या है, और उसे ये पता होता है कि मेरा मकसद क्या है, मैंने क्या करना है। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा सोचने, समझने और फिर उसको इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।